हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमृता सिंह। और बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग बनाया है और इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। सोचती थी ब्लॉग बनाने का, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। तो दोस्तों, अब मैं डेली ब्लॉग बनाएंगी, मैं कहती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं ब्लॉग बनाऊँगी, डेली आपको बताऊँगी अपने बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो दोस्तों, आज के टाइम में कितना ज़्यादा यूट्यूब चल रहा है और सब अपने अपने बारे में बताते हैं, क्या आज चल रहा है, क्या कल क्या होएगा। तो दोस्तों, ऐसे क्या होता है कि डेली अपडेट होता रहता है कि हाँ, आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है। तो थोड़ा अच्छा है। तो मैंने भी सोचा है दोस्तों कि मैं भी अपना ब्लॉग बनाऊँ डेली। तो दोस्तों, मैं ब्लॉग अपना डेली रूटीन का आगे बनाऊंगी, बट आपको ये बताऊंगी सबसे पहले कि मतलब अपने बारे में स्टार्टिंग से, कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा मेरे भाई बहन कितने हैं और मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। तो सब कुछ आपको शुरू से बताऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, ऐसे अच्छा भी लगता है और समझ में भी आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं बनारस की हूँ, मेरा घर प्रॉपर बनारस से है। और मेरे पापा जी जॉब करते हैं चीनी मिल में, फ़र्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट फ़र्रुखाबाद और कायमगंज में। तो हम लोग दो भाई दो बहन हैं और हम लोग वहीं पे रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी, शादी से पहले तो हमारी तब पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, सच में जो बचपन का मज़ा है वो अब के टाइम में बिल्कुल मज़ा नहीं है। पहले कितना अच्छा लगता था बचपन के टाइम में, बहुत मस्ती करते थे। और बचपन में क्या होता था, मतलब बहुत बहुत बढ़िया लगता था। हमारे टाइम में ये रहता था कि डेली जब स्कूल जाते थे तो लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, तो लोग पैदल भी जाते। तो हमारे टाइम में मैं बता रही हूँ, हम लोग डेली स्कूल जाते थे और हम लोग पैदल जाते, इतने बहुत सारे बच्चे हो जाते थे, बहुत बहुत मज़ा आता था। और फिर उसके बाद धीरे फिर सभी लोग शाम के टाइम इकट्ठा होने लगते थे खेलने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं शुरू का तो बता रही हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पा रही हूँ। तो दोस्तों, ये तो हमारी बचपन की खेल कूद। और अब जब हम लोग शाम के टाइम खेलने जाते थे, 7-8 बजे रात तक हम लोग खेलते रहते थे। तो दोस्तों, अब ये चीज़ मज़ा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इतना ज़्यादा बच्चे भी अब ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल आ गया है। तो लोग मोबाइल से इतने सब कुछ, उसी में सब कुछ देखते हैं। तो बच्चों का भी इसमें नहीं कोई इंटरेस्ट है खेलने कूदने में, सब मोबाइल में ही। तो हमारे टाइम में तो कितना मज़ा आता था, बहुत मज़े आते थे, खेलते थे। तो दोस्तों, हम लोग बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग फ़र्रुखाबाद में ही रहते, और फ़र्रुखाबाद में हम लोग खूब मस्ती किए थे, खूब मस्ती किए थे। और हम लोग, मेरा भाई सबसे बड़ा, मेरा भाई, फिर मैं, छोटी सिस्टर, छोटा भाई, तो हम लोग वहीं से पढ़ाई किए। तो हम मैंने तो इंटर फ़र्रुखाबाद से ही किया था। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक मथुरा से। तो मेरा मथुरा से पूरा हो गया था। तो मेरे भैया जॉब करने लगे थे उसके बाद, और फिर उसके बाद मैं हरियाणा में रही, 1 साल मैंने जॉब किया। फिर उसके बाद फिर मैंने नोएडा में ज्वाइन किया, और तो यहाँ पे 4-5 साल मैंने यहाँ पे जॉब किया। तो दोस्तों, धीरे धीरे फिर मम्मी पापा को भी लगने लगता है कि अब बच्चों की शादी करना है। तो सबसे पहले तो मेरा बड़ा भाई
उन्होंने सोचा कि नहीं पहले बहन की करना है शादी। तो फिर उसके बाद मेरी शुरू करने लगी शादी देखना। तो दोस्तों थोड़ा ये लगता था कि बड़े हैं घर में भैया और चाहे बड़ी बहन, तो सबसे पहले उनकी शादी हो जाए। लेकिन फिर भाई को भी लग रहा था कि नहीं, पहले तुम्हारी हो जानी चाहिए शादी। तो कोई नहीं, मेरी शादी हो गई है। तो दोस्तों आपको वीडियो में भी दिखा होगा, शॉर्ट वीडियो में भी दिखा होगा कि मेरी शादी हो गई। तो मेरी शादी नवंबर में नवंबर में मेरी इंगेजमेंट थी 2020 में, और 2021 में 15 फरवरी को मेरी शादी हो गई बनारस से ही। बनारस से देखो, जहाँ हम लोग रहते हैं तो वहीं का ही अच्छा रहता है शादी, ऐसा नहीं है। सब कुछ अच्छा, अगर फैमिली अच्छी हो तो सब अच्छा रहता है। तो दोस्तों हमारा ससुराल बनारस में है। तो मेरी अब शादी हो गई है, और इसके बाद अब तो मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या वो दिन थे, मज़े आते थे, बहुत मज़े आते थे। बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही लगने लगता है। शादी हो गई है और हस्बैंड हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पे नोएडा में जॉब करती थी। तो मैं अपना जॉब का बता रही हूँ। मैं जॉब करती थी, बट मेरा स्टैंडिंग जॉब था, तो इसलिए थोड़ी 5 साल मेरा हो गया था यहाँ पे जॉब करते हुए नोएडा में। तो दोस्तों फिर स्टैंडिंग पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ का है जॉब, और खड़े हो के काम करना। तो दोस्तों फिर इसके बाद तो मतलब मेरे से नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों मैंने बहुत खुशी, मेरी छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मुझे जॉब का ऑफ करना पड़ा। तो दोस्तों अब तो मैं घर पर हूँ। तो दोस्तों घर पर तो आप तो जानते ही हो टाइम कैसे कटता है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आपको शुरू का यहाँ का बता रही हूँ, नोएडा में। तो नोएडा में मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, और मेरी फैमिली जो है वो बनारस में रहती है, मेरे ससुराल। तो दोस्तों अब ऐसे ही अब डेली चल रहा है। तो हमारी शादी का हो गया है, ये 3 साल कंप्लीट हो गए, हमारे ये चौथी साल चल रही है। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मेरे पति देव भी यहाँ पे नोएडा में ही जॉब करते हैं, और डेली का ये रहता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो दोस्तों मेरा चैनल है, एक और चैनल है मेरा, गौरव अम्मू से है। तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, बट इससे मैं नहीं कर पा रही थी ब्लॉग। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं इस पे ब्लॉग बनाऊँगी। तो दोस्तों अब मैं डेली इसी पे ब्लॉग बनाऊँगी, और डेली आपको ऐसे ही बताऊँगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों मैंने तो बता दिया है स्टार्टिंग का कि कैसे मतलब मेरा था बचपन का। और तो मेरे भैया तो यहाँ पर जॉब करते हैं गुड़गांव साइड, और मम्मी पापा भी वहीं पर हैं, और छोटा भाई कानपुर में, वो भी बीएससी कर रहा है। और मेरी छोटी सिस्टर, उसका भी बीएससी कंप्लीट हो गई है, नर्सिंग के कोर्स कर रही है। तो दोस्तों अब मेरे भैया की शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। तो सब लोग लगे हुए हैं कि कहीं से अच्छा रिश्ता आ जाए कि मेरे भैया की शादी हो जाए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे भैया की शादी हो जाए जल्दी से, और फिर उसके बाद खूब मज़े करें। शादी के टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी शादी में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता एंजॉय करने का। तो दोस्तों ऐसे ही मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी। तो दोस्तों मैंने अपने बारे में बता दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगे
तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मैं बहुत बहुत मेरे अंदर पहले बहुत मुझे इतना अच्छा लगता था बचपन में, जब मैं 6, 7, 8 क्लास में थी, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा मतलब मुझे डांस करने का बड़ा शौक़ था, बहुत डांस, इतना डांस करती थी। और जो अभी मैं मुझे देख रहे हो, मैं ऐसी थी नहीं, बहुत पतली थी, बहुत ही पतली, इतनी पतली कि पूरी ये दिखती थी, पूरी हड्डियाँ जो दिखती थी यहाँ पे। तो दोस्तों शादी के बाद शादी के बाद तो ऑलरेडी हो ही जाते हैं मोटे, बट जब मैं डिप्लोमा करने बाहर निकली गई तो वहाँ पर हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल का तो जानती हो खाने पीने का, तो वहाँ से फिर मोटी होती चली गई। तो अब देखो अब मैं कितनी मोटी हो गई। तो दोस्तों पहले तो जब मैं छोटी थी 6, 7, 8 में, तो पहले मैं बहुत डांस करती थी, खूब अच्छा लगता था। तो बचपन की बात बताऊँ तो जब मम्मी पापा कहीं चले जाते थे, जैसे किसी के यहाँ, तो हम लोग क्या करते थे, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग इतना डांस करते थे। तो पहले कितना मज़ा आता था। तो मैं खूब डांस करती थी, खूब डांस करती थी। तो मेरी दोस्त भी बोलती थी, तुम पता है तुम कितनी सही लगती हो, कितनी पतली दुबली। बट अब क्या करूँ, अब तो मैं पहले ये सोचती थी कि नहीं यार, मैं अपनी दोस्तों से बोलती थी, नहीं यार मैं तो बहुत ही मतलब बेकार सी लगती हूँ, बिल्कुल हड्डी जैसे लगती हूँ, पता नहीं मैं कब मैं मोटी होगी। लोग बोलते थे नहीं तुम बिल्कुल सही, कितनी स्लिम अच्छी लगती है। तो पहले इतना ज़्यादा मतलब मुझे क्रेज़ था कि डांसिंग का और एक्टिंग का, मतलब बहुत ज़्यादा। तो पहले दिमाग में यही सब सोच कि मैं क्या नाम है, एक्टिंग इतना अच्छा कर ही लेती हूँ। मतलब मैं अपनी स्कूल की बात बताऊँ कि जैसे पहले एक आता था कसौटी ज़िंदगी की, तो मैं उस पे एक कमोलिका का एक्टिंग करती थी। तो लोग मुझे बोलते थे अरे कमोलिका, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब क्रेज़ था इन चीज़ों में। बट पता नहीं धीरे धीरे सब कुछ हटता चला गया। फिर ये सब चीज़ें बिल्कुल दूर हो गई बिल्कुल। लेकिन पहले की बात सोचती हूँ ना, तो फिर यही सोचती हूँ कि पहले कितने मज़े आते थे। बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताऊँगी, मैं शादी के बाद से बहुत ही हैप्पी हूँ और मेरी बहुत हैप्पी लाइफ चल रही है। और मेरे हस्बैंड भी, मेरी फैमिली, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे माँ पापा मम्मी बहुत खुश रहते हैं कि मेरी बेटी कितनी खुश रहती है। भगवान करे नज़र ना लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी, पहले तो हम जहाँ मैं रहती थी, पहले मैं सेक्टर 49 में रहती थी, तो वहाँ पर मैं रेंट पे रहती थी। तो जब मेरी शादी हो गई थी, तो उसके बाद हम लोग वहीं पे ही रहते थे। 2 साल हम लोग वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोसाइटी में शिफ्ट हो गए, सेक्टर 77 में, प्रतीक स्टेडियम में। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोगों को हो जाएंगे 2-2.5 साल हो जाएंगे, सॉरी, हाँ 1 साल हो जाएंगे हम लोगों को। तो दोस्तों फिर ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही अब आप लोगों को बस यही बताऊंगी कि अब डेली ऐसे ब्लॉग मिलते रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि हम भी आगे बढ़ें। मैंने भी सोचा है कि डेली ब्लॉग बनाऊं और मैं भी थोड़ी सी डेली नई नई चीज़ें का आगे बढ़ती रहूँ। तो दोस्तों ठीक है, मिलते रहिए और फिर हम मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।